acid to form salt and water. It forms salt, water and chlorine gas also. PbO2 base नहीं है, not a base, ठीक है ना? और रीजन क्या है? बेस की जो डेफिनेशन होती है कि वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर सिर्फ उसको देना है, बट ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन गैस भी मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये गलत है, इसका सिंपल नियम है सॉल्ट वाटर सिर्फ। और सर वो PbO2 तो सर एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, बेस के साथ भी ना, तो सर ये हो गया ना एम्फोटेरिक ना हो गया। मैं Pb वो PbO है, ये PbO2 है। हाँ सर, ठीक है सर। तो Why PbO2 क्या है सर? Why it feels soapy on touching base? It reacts with our oil in our skin. अभिजीत आपको आज आंसर नहीं देना है, आप बहुत सारे आंसर दे दिए आज। कोई और? क्यों हमें सोपी लगता है जब हम बेस को टच करते हैं? एनीबॉडी? एक बच्चा आंसर दो कोई। चलो मैं बोल रहा हूँ, आलोक रंजन आंसर दो। Sir, it's react with oil in our skin. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, हम लोग इसलिए फील करते हैं सोपी टच करने पे, क्यों? क्योंकि जो बेस होती है वो रिएक्ट करती है ऑयल इन आवर स्किन में। बेस जब ऑयल्स के साथ रिएक्ट करता है तो सोप्स बनता है। एक्चुअली बेस रिएक्ट्स विद ऑयल इन आवर स्किन टू फॉर्म सोप, इसलिए सोपी लगता है, ठीक है ना? बेस रिएक्ट्स विद ऑयल प्रेजेंट इन आवर स्किन टू फॉर्म सोप। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा, तुरंत मैं 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। ओके, आपका नाम जिसका पुकारा जाएगा वही आंसर देगा, ठीक है? इसका आंसर भाव्या सिंह। भाव्या सिंह, इसका आंसर दीजिए। डैश इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी एसिड। नेक्स्ट, संदीप मंडल। संदीप आंसर दीजिए। नो। नेक्स्ट, अदिति सिन्हा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used in the manufacture of antacid। एंटासिड क्या होती है? हमारे पेट में जब एसिड बन जाता है तो हम लोग कोई बेस लेते हैं, इनो उनो होता है ना, तो ये लेने से क्या होता है, ये रहती है इनो में, तो ये क्या करता है, एक्सेस जो एसिड होती है हमारे पेट में, ये बेस उसको न्यूट्रलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट, ईशान आनंद। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए सर, दिख नहीं रहा? मिथाइल ऑरेंज टर्न्स फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक मीडियम। सर लाइट टू स्ट्रॉन्ग। लाइट टू स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, कुणाल। सर रेड एंड येलो, एसिडिक में रेड एंड यस सर। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ना, घर में पढ़ो बेटा। सर बोलिए सर। सर ऑरेंज टू रेड। ऑरेंज टू रेड नहीं, बोले सर येलो। आदित्य खत्री। टू येलो सर। सर ऑरेंज टू येलो। ऑरेंज टू येलो। जिनका नाम पुकारा जाएगा वही आंसर देगा। ऑरेंज टू येलो, क्योंकि देखो मुझे पता चलना चाहिए कौन बच्चा घर में रिवाइज नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जो घर में रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, सबको पढ़ना है, ठीक है ना?
नेक्स्ट स्तुति 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 सागर बताइए। नेक्स्ट हिमांशु अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? नेक्स्ट मयंक कॉर्पोरेट सेंटर अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड किसका एग्जाम्पल है? मयंक वैप सेंटर एम्फोटिक एम्फोट्रिक। फेरिक हाइड्रोक्साइड एम्फोटिक नहीं है बेटा। बेस अभिजीत श्रीवास्तव soluble base, अभिजीत श्रीवास्तव insoluble base, इनसॉल्युबल बेस। वेरी गुड। इनसॉल्युबल बेस। और एक एग्जांपल है कैटेगरी का, बताओ। sir. सर बोले हाँ बोलिए। बोले सर ट्राई एसिडिक बेस ट्राई एसिडिक बेस एग्जांपल है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एसिडिक बेस। Diacetyl base, सर एंट एसिड भी है ना। नेक्स्ट दीपक ammonium hydroxide can be prepared by passing dash through dash. राहुल सिन्हा सर बोलिए। सर एमोनिया थ्रू बेस एमोनिया थ्रू वाटर। ओह सर एमोनिया को आप पानी से पास करोगे तब बनेगी एमोनिया। KOH का कॉमन नेम बताइए जल्दी कोई। लक्की लक्की गुप्ता रिया रिया सिंह caustic potash, Caustic potash, yes. Next, लास्ट ऐश्वर्या sir, caustic soda, very good. ओके थैंक यू। एक बात बोल रहा था मैं कि देखो बेटा, जो भी बच्चे सब यहाँ पे हैं, आप लोग सब सीरियसली पढ़ने आए हुए हो तो प्लीज पढ़ो, घर में रिवाइज करो टॉपिक्स को। दिस विल ओनली बेनिफिट यू। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समय आपको मिला हुआ है, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, आप लोगों को रिवाइज तो करना है। जस्ट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप प्लीज रिवाइज करो। और कोई बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं क्वेश्चंस बहुत सिंपल पिक करता हूँ जो बोर्ड पैटर्न के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से उम्मीद है कि जो बच्चे ने आज आंसर नहीं दिया, हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ के नहीं आए होंगे, तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ के आना बेटा, ठीक है ना। चलो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग आप टॉपिक में। मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगी ये सारे क्वेश्चन। ओके हार्ड वाटर क्या होता है सर? सर हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर सर NaOH को सर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो बोल सकते हैं ना सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? उसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। हार्ड वाटर पढ़ेंगे बेटा, आज हम लोग को पढ़ना है ऐसे चैप्टर।
चैप्टर सॉल्ट में पढ़ना है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट इज सॉल्ट। यूं तो नेक्स्ट टॉपिक पीएच आता है, बट पीएच से पहले मैं सॉल्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, सॉल्ट। अब सॉल्ट के बारे में इतना सिंपल आपको मालूम होगा कि सॉल्ट एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनती है, सबको मालूम। ओके, तो कुछ एग्जांपल ऑफ सॉल्ट लिखता हूं मैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे। सॉल्ट के यदि कुछ एग्जांपल्स मैं लिखूं तो सोडियम क्लोराइड सबसे सिंपल, सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, देखो ऐसे तो ये एक एक्टिविटी है, ये आपके एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट आपको। सोडियम नाइट्रेट, और एक कुछ इतना ही सॉल्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। और लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इतने सारे सॉल्ट्स के मैंने के नाम लिखे। अब आपको सबसे पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बट फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग एक चीज इसमें देखेंगे कि कौन से कैटायन या कौन से एनायन से बना हुआ है। एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, एंड इट्स बेसिकली जिन बच्चों का अच्छे से समझ लो, बेसिक्स को बिल्ड करो इस चीज, और जो बच्चे अच्छे से बेसिक्स को पढ़े हुए हैं वो अपने मन में इनका फॉर्मूला बनाने का कोशिश करें। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड यदि बनती तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से कैटायन एनायन का हमें जरूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट इज Na+, ओके, Na+ और Cl- का जरूरत पड़ेगा। पहला एक एक करके हम लोग डील करेंगे। Na+ Cl-, जब आपस में ये कंबाइन करेगा तो बनेगा NaCl। क्यों? एक यूनिट चार्ज है तो 1 वैलेंसी, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो 1 वैलेंसी, तो 1 1 वैलेंसी, एक सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, बीच में आप प्लस साइन इंक्लूड करो। सोडियम सल्फेट, सोडियम इट्स Na+, ओके, प्लस सल्फेट इज SO4 2-, SO4 2-, आप देखो ध्यान से, SO4 2-, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, एक सिंगल चार्ज में तो ये सेटिस्फाई होगा, तो दो सोडियम की जरूरत पड़ेगी। जब दो सोडियम की जरूरत पड़ेगी तो 2Na+ प्लस SO4 2- गिव्स Na2SO, तो बैलेंसिंग भी साथ में, ये तो मालूम ही है सबको, सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट में दो चार्ज है तो वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस होती है तो Na2SO4। बट ये क्रॉस वाला मेथड जनरली आदमी को फॉर्मूला लिखने के लिए बता के जाता है, पर एक्चुअल थिंग इज दिस, 2 नेगेटिव को दो पॉजिटिव चाहिए, तो 2 Na+ से दो पॉजिटिव आएगी, तो Na2SO, सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला। ओके, पोटेशियम सल्फेट इन द सिमिलर मैनर, K+ उसके भी चार्ज है, ओके, प्लस SO4 2-, K+,
तो फॉर्मूला इज K2SO4 और सिंपल मेथड में भी आपको फॉर्मूला लिखने का आता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम चार्ज होता है इसका प्लस सल्फेट ही है तो SO4 2 माइनस, तो 1 से 2 यूनिट चार्ज आ रहा है, तो एक कैल्शियम के लिए एक ही सल्फेट चाहिए, एक सल्फेट के लिए एक ही कैल्शियम, तो CaSO4 और इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी, देखो बैलेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, 2 यूनिट एक के लिए एक ही जरूरत है Mg। देखो आई नो कुछ बच्चों का फॉर्मूला सेक्शन वीक है और वो लोग बार बार रिमाइंड करने पे कि शायद नहीं पढ़ रहे, तो ये नहीं पढ़ रहे हो घर में, इट्स ऑल ओके, बट पढ़ो, बट यहां से तो आइडिया क्लियर करो। एमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस आयन होती है, एमोनियम आयन NH4 प्लस Cl माइनस क्लोराइड प्लस माइनस एक एक चार्ज है, तो NH4 Cl, ठीक है। कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस, तो हमें क्यूप्रिक आयन है, क्यूपरस रहता है तो Cu प्लस रहता है, प्लस SO4 2 माइनस, तो CuSO, ठीक है ना, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक एक बैलेंस है। सोडियम नाइट्रेट Na प्लस NO3 माइनस, प्लस माइनस NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na प्लस CO3 2 माइनस, दो माइनस है, दो सोडियम चाहिए, 2 Na प्लस Na2, तो देखो ये सॉल्ट हमारे सामने बन गया। ओके, अंडरस्टूड। अब इस एक्टिविटी में एक चीज और दिया गया है, ऐसे एक्टिविटीज पूछे जाते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में खासकर कि फ्रॉम व्हिच द सॉल्ट इज फॉर्म्ड। कैटायन पॉजिटिव वाला को बोलते हैं, एनायन नेगेटिव वाला को बोलते हैं, ये ध्यान रखना, कैटायन पॉजिटिव वाला को, एनायन नेगेटिव वाला, तो दोनों जब बनती है कंबाइन करें तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, चार्ज कैंसलेशन हो जाती है। ओके, अब इस एक्टिविटी का और एक पार्ट, वो दूसरा पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द बेस। तो पहला पार्ट क्या था, कैटायन और एनायन जिससे बना हुआ है ये सारे सॉल्ट, मैंने लिखा आपके सामने। ओके, ये वाली कैटायन, ये वाली एनायन, लिख देता हूं। हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया कि कौन सी कैटायन और कौन सी एनायन से मिलके ये सॉल्ट्स बने, और साथ में फॉर्मूला बैलेंस करने और बनाने भी सीखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये जो सॉल्ट्स है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस के मिलन से बनते हैं, एसिड बेस मिलता है तब सॉल्ट बनता है। तो कौन से एसिड और कौन से बेस के मिलने से ये बने, तो देखिएगा, यदि हम लोग देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, उसके साथ मिल गई आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या कहानी हुआ, ये HOH, HOH आपस में कंबाइन किया और NaCl, ठीक है, NaCl, तो NaCl प्लस H2O, H बनेगा, HOH पानी बन के निकल गया, वाटर, H2O और NaCl, ठीक है, ये वाला देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग NaOH बेस ले सकते हैं। अब एसिड कौन सा होगा, सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4,
ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम 2 है तो यहाँ पे तो सोडियम एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 सोडियम की जरूरत है ही, नहीं तो बनेगा ही नहीं, 2 सोडियम चाहिए ना। तो देखो रिएक्शन पहले ही बैलेंस हो जा रहा है, 2 सोडियम हमें चाहिए क्योंकि Na2 है उसका फॉर्मूला, 2 सोडियम, तो 2 सोडियम इससे कंबाइन किया तो बना Na2SO4, ओके, Na2SO4। अब वाटर बना लो H2O, अब जल्दी से बता दो कितने वाटर बनेंगे, 2H 2H 4 तो 2H2O बनेंगे, सीधा सा बात है। ओके, ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस ही रहे, ओके कहानी, ठीक है। ये देखो यहां से निकल गया वाटर, ओके। अब नेक्स्ट ये भी कहानी यही है, KOH प्लस H2SO4, ये निकला यहां से दो K2SO4 और वाटर, तो वाटर भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ओके। ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल सा, एक लाइन पार दे रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, पर मैं सामने लिखूंगा ताकि आप समझते, ओके। देखिए हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस की तरह इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी चलेगी, कैल्शियम सल्फेट तो एक ही में हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी 2 है, देख रहे हो ना, 2 प्लस SO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, H2O 2 मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम, यहाँ पे भी कहानी वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड MgSO4 और H2O, 2 मॉलिक्यूल H2O को निकाल दो, ये वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, पानी सेम है, NH4Cl, NH4 यहां से और Cl यहां से, NH4Cl प्लस H2, ठीक है ना। ये देखो CuOH whole twice, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बेस प्लस कौन सा H2SO4, CuSO4 वाटर, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO2 gives NaNO3 प्लस वाटर। आई डोंट थिंक 2 मॉलिक्यूल जरूरत नहीं है यहाँ पे, बैलेंस की रहेगी, है ना, क्लियर है। इसमें भी वही NaOH और कार्बोनेट किससे आएगी, कार्बोनिक एसिड से आ सकती है, NaOH प्लस H2CO3 gives Na2CO3 और H2O, देखो 2 जरूरत होगा ना, 2 Na तब ना बनेगा Na2CO3, वाटर भी 2 मॉलिक्यूल बनेगी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन सिंपल वाले इक्वेशन है, आराम से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे सब कहानी सेट हो जाएगा, समझ आई। सर जल्दी लिखे, सर हाँ बोलो सौरभ। इसमें आप हाइड्रोक्साइड ही क्यों लगाएं, ऑक्साइड भी तो लगा सकते हैं, उससे भी तो बेस ही बनेगा। हाँ बना लो, ऑक्साइड से भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। यस
टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो, सोच लो, समझ लो, क्योंकि इससे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछूंगा। और सर ये वाला बता दीजिए ना, इनसॉल्युबल बेसिस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर। इनसॉल्युबल बेसिस इसलिए इंडिकेटर को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल आयन देता ही नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में देगा क्या? नहीं देगा। मोल्टेन स्टेट में भी सर? क्या मोल्टेन स्टेट में भी? देखो, मोल्टेन स्टेट में हम लोग टेस्ट करने नहीं जाते क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे आयंस रहते हैं और आयंस नॉर्मली अलग रहते हैं। सर इनसॉल्युबल ऑक्साइड वाला बेसिस एक एग्जांपल सर। कौन सा बेटा? सर जो भी ऑक्साइड बोला के ना साथ? सर। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, H2O प्लस मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस। देखो, इनसॉल्युबल इन द सेंस बात हो जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन में नहीं काम करता। तो नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन में जो पानी में नहीं घुलता है उसके साथ इंडिकेटर का कोई काम होगा ही नहीं। यस। और मोल्टेन स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, वहां पे मैंने मिटा दिया, पर एक चीज पूछना था। चलो ठीक है, फिर से फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हम लोग देखेंगे। सॉल्ट्स containing the same cation or anion are said to belong to a particular family। देखो बेटा, डेफिनेशन तो अपनी जगह है, एक पल डेफिनेशन को हम छोड़ते हैं, पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिया सोडियम क्लोराइड, ओके, मैं लिया पोटासियम क्लोराइड, मैं लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, मैं लिया एमोनियम क्लोराइड। इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? क्लोराइड। क्लोराइड। आयन सब में कॉमन है, ठीक है ना? क्लोराइड आयन सब में कॉमन है। तो क्लोराइड आयन सब में कॉमन है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली, ठीक है ना? तो ये इसकी कौन सी फैमिली की सॉल्ट हो गई? क्लोराइड फैमिली की सॉल्ट, ठीक है? अब मैं यदि लिखता हूं ACl, CnO3, A2SO4, CH3, COOK, इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम आयन। पोटासियम आयन कॉमन है। पोटासियम आयन कॉमन है, तो ये जो कितने सॉल्ट है? पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, दिस इज पोटासियम एसिटेट, ठीक है ना? तो जो भी है K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस कॉमन है, तो ये पोटासियम फैमिली की सॉल्ट है। और यदि वही इस तरह सोडियम फैमिली की सॉल्ट हो जाएगी,
ठीक है ना। बहुत सारे आप कर सकते हो, ब्रोमाइड फैमिली की सॉल्ट हो जाएगी। सोडियम फैमिली में एग्जांपल लिख ही सकते हो, NaCl, NaNO3, Na2CO3, बहुत सारे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मैं लिख ही देता हूँ, अगर लिख रहा हूँ तो NaNO3, Na2CO3, CH3CO, Na, ठीक है ना। इसमें Na कॉमन है, तो कैटायन कॉमन है, जो कैटायन कॉमन है तो उस फैमिली की सॉल्ट, जो एनायन कॉमन है उस फैमिली की सॉल्ट, ठीक है। एक और एनायन वाला देख लेते हैं, NaBr, KBr, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगी, ब्रोमाइड फैमिली की सॉल्ट, तो लिख सकते हो एग्जांपल बहुत सारे। तो ऐसे सॉल्ट्स जहां पे कैटायन या एनायन कॉमन में है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्ट उस पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, काहे कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि दो एग्जांपल दीजिए नाइट्रेट फैमिली सॉल्ट का, सल्फेट फैमिली सॉल्ट का। सल्फेट फैमिली सॉल्ट में दे सकते हो, देखो कौन कौन सा हो सकता है। सल्फेट फैमिली का K2SO4 हो सकता है, Na2SO4 हो सकता है ना। कर सकते हो, सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। आई सपोज सबको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत? नो। एनायन सर, एनायन स्टार्ट में होता है सर, फॉर्मूला का स्टार्टिंग में बेटा एनायन, लिखते हैं, कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें आगे लिख देते हैं, ठीक है। यस जब मैंने लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा है, बताऊंगा बेटा, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये सब क्लियर हो गया। आई सपोज दिस टॉपिक इज क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो फैमिली, परिवार सॉल्ट की खत्म हुई। अब हम लोग देखेंगे एसिडिक सॉल्ट, ओके। क्या टाइप्स ऑफ सॉल्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किससे बन के तैयार हुआ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो किससे बन के तैयार हुआ। तो पहला कैटेगरी ऑफ सॉल्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, इट्स एसिडिक सॉल्ट, ओके। अ सॉल्ट that is formed by the action of a strong acid on a weak base। देखो जब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में, तो जो सॉल्ट बनती है उसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में ले सकता हूं HCl, ओके, और वीक बेस ले सकता हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा, Ca जो पार्ट है Cl को लेगा अपने साथ, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो बनेगा CaCl2। तो जब ये 2 जरूरत हुआ तो यहाँ 2 आएगा, ही आएगा, पक्का वाला बात है। ये बन गया प्लस H2, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल, तो बैलेंसिंग भी ऐसी हो जाती है। देखो ये जो सॉल्ट बनी है, ठीक है ना,
इसमें जो कैल्शियम को देख के भी पहचान सकते हो, स्कूल एग्जामिनेशन में देख के पहचानने बोले, तो ये जो कैल्शियम आया होगा कहाँ से आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस। क्लोरीन कहाँ से आता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो एसिड वाली गुण ज्यादा होती है, इसलिए एसिडिक, ठीक है। या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको कॉम्बिनेशन मार दो एमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4 यहां से उठा, SO4 यहां से लिया, NH4 वीक, सॉरी NH4 OH बेस से आई, और SO4 कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो एसिड की गुण ज्यादा होगी ना, तो NH4 वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये दो जरूरत हो गई है, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये दो आया और यहाँ पे दो मान लो क्लास, ठीक है ना, वैलेंसी भी होगी साथ में NH4 होल ट्वाइस SO4 H2, ठीक है ना, और क्या बन जाएगी? H2। ओके, बैलेंसिंग पार्ट आप चेक कर सकते हो, 2 8 10, आई सपोज वो ठीक होगा 10, ठीक है ना, अंडरस्टूड, समझ आई? ओके, किसी को दिक्कत नहीं? अब दिस बैलेंसिंग इज नॉट डन, बट ये बैलेंसिंग नहीं हुआ है, ऐसे आपको सर H2 डबल सर 2H2O होगा। हाँ, वो बैलेंसिंग नहीं, 4 to the 8 4 to the 8 9 10, हाँ बैलेंसिंग नहीं है। तो देखो हम लोगों ने जो देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से हमें जो सॉल्ट मिलता है वो कॉल इट एज एन एसिडिक, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जो सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्या होगी? बेसिक सॉल्ट आपको समझना, बेसिक सॉल्ट जो होती है वो कैसे बनेगी? अ सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन वीक एसिड, strong base on weak acid. A salt that is formed by the action of strong base on weak acid. बेस स्ट्रॉन्ग है पर एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग बेस है एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH, NaOH, अब उसके साथ वीक एसिड लगा दो, कार्बोनिक एसिड लगा दो या एसिटिक एसिड लगा दो, ओके। तो समझ सकते हो रिएक्शन कैसे होती है। के निकलेगा यहाँ से और कार्बोनेट निकलेगा यहाँ से। के स्ट्रॉन्ग बेस से आ रही है, कार्बोनेट वीक एसिड से आ रही है, कार्बोनिक एसिड। तो K2CO3, K2CO3 यहाँ 2 जरूरत पड़ेगा, दो K2 2 जरूरत पड़ेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। अब ये समझना है के कहां से आया? के आया स्ट्रॉन्ग बेस, CO3 कहां से आया? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेस का ज्यादा गुण होगा, इसलिए बेसिक सॉल्ट। NaOH CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड रहती है तो पहले एनायन वाले पार्ट में, तो Na आया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, एसिटेट आयन जो है CH3CO- ये आई होगी वीक एसिड, तो बनता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट,
सोडियम एसीटेट। सर सोडियम से पहले क्यों नहीं लिखा है सर? बेटा अभी बताया ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो रहते हैं ना, उनमें हम लोग पहले एनायन वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है ना। जस्ट रूल है, पता चलेगा बाद में आप लोग को। ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं उनमें आप जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना, वो जहां से आता है। तो CH3CO Na और H2O। तो सोडियम एसीटेट में जो ये वाला पार्ट है CH3CO माइनस, वो कहां से आया? एक वीक एसिड से आया है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, सोडियम बेसिक्स। क्लियर? कुछ पूछना है? कुछ डाउट होनी नहीं चाहिए। जल्दी लिखो, आगे बढ़िए। सर कौन से एसिड में एनायन पहले लिखाता है? अभी फिलहाल आप जान लो सिर्फ एसिटिक एसिड, बाद में बताएंगे आप, ठीक है ना। अभी फिलहाल एसिटिक एसिड समझ लो, बाकी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड पढ़ाया था याद रखोगे तब ना बेटा। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं? जो प्लांट से मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उन सब के। यस सर। देखो बेटा एक बात मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ, हम लोग चैप्टर्स को काफी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, काफी समय दे के पढ़ रहे हैं, और चीजों को बहुत माइन्यूट लेवल पे भी समझ रहे हैं, और हायर लेवल भी ले जा रहे हैं चीजों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काफी टाइम पीरियड होती है एक चैप्टर में, जितने भी क्लासेस होते हैं ना, सबके कम से कम नोट्स बना लेंगे, नहीं तो फंस जाओगे चैप्टर में, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सारे लेक्चर्स को देखना है, अटेम्प्ट करना है। कोई छूट गया मानो नहीं देख पाए तो देखो, ऐप पे जाओ, वीडियोस को देखो बेटा, नोट्स बनाओ, ओके। अब लास्ट एक और टाइप ऑफ सॉल्ट हम लोग देखेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिला लिया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिला लिया, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड भी मिला लिया। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मिलता है तो न्यूट्रल सॉल्ट। A salt formed by the neutralization of देखो आप लोग एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट को बहुत सिंपल लेवल में पढ़ रहे हो, इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। अभी भी आप समझ लो, इतनी कॉन्सेप्ट रहेगी तो काफी है हायर चीजों को ग्रैब करने के लिए जब आगे आओ। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? एक ऐसी सॉल्ट जो बनती है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, सभी न्यूट्रलाइजेशन है, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन। A salt formed by the neutralization reaction of strong acid and a strong base। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती है तो आपको मिलता है एक न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम सल्फेट या कर लो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl वाटर, K2SO4
K2SO4 वाटर, ठीक है। K कहां से है? स्ट्रॉन्ग बेस से है, KOH। SO4 कहां से है? स्ट्रॉन्ग एसिड से है, K2H। सोडियम हाइड्रोक्साइड या नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NaNO3 प्लस 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आया स्ट्रॉन्ग बेस से, नाइट्रेट आयन HNO3, तो एक न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बेसिकली देखा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। सॉल्ट को देख के भी पहचान लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कहां से? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिड का बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, अच्छा यही तो, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बेसिक। और एक बोलो कि वीक एसिड और वीक बेस मिलाएंगे तब कैसा बनेगा? बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वैसी उसमें नेचर, डिपेंड्स अपॉन एसिड स्लैश बेस, ठीक है। करेक्ट, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, मतलब पीएच होती है, बट पीएच में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिंपली समझ लो कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में वही कैरेक्टरिस्टिक देगा। ओके, सपोज आइडिया इज क्लियर, कोई दिक्कत समझने में? नो, ये लास्ट वाला पार्ट छोड़ के, लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, पीएच वाइज देखेंगे। क्लियर? यस। पूछना है? और सर वो वाला बता दीजिए सर, NaCO3 एसिडिक बेस है कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक, नहीं बताया सर, कार्बोनेट बता। अभिजीत, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्यों आगे आगे जा रहे हो? सोडियम बाइकार्बोनेट टॉपिक पढ़ना है हमें, सोडियम कार्बोनेट टॉपिक अलग अलग से पढ़ना है, वो सारे सॉल्ट। यस ओके, अब आप जानना चाहते हो बेसिक सॉल्ट जानना, ठीक है, बेसिक सॉल्ट पढ़ेंगे ना, वो इसलिए ना कड़वा लगता है, जब पकौड़ा खाते हो तो वो डाला जाता है, केक में खाएगा ना, तो पार्ट में पढ़े कहाँ है, आएगी, सॉल्ट तो स्टार्ट किए जस्ट पढ़ना है बेटा। और दिमाग में एकदम मत रखो, आपकी कोई भी क्वेश्चन जो दिमाग में है ना, सबकी आंसर आपको मिल जाएगी, जब चैप्टर खत्म होगी ना सारी आंसर खुद ब खुद दिमाग में। ओके, और नहीं, यदि नहीं आती है सारी आंसर तो पूछना है चैप्टर के एंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बताएंगे, वो टॉपिक अभी पढ़ाई ही नहीं हुई है। देखो आज तो बेसिकली मैं टाइप्स, जो अभिजीत आपने क्वेश्चन पूछा वो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की कैटेगरी में आता है, तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉल्ट्स होते हैं, बट आज तो स्टार्ट में नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड, खासकर सोडियम क्लोराइड a raw material for many chemicals. देखो सोडियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रल सॉल्ट, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है और एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिससे बहुत प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को तो इन डेप्थ में हम लोग को पढ़ना ही है कि सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलती है और उसको किस प्रकार उससे हम लोग अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल
और इसके लिए तो आपको मालूम ही है गांधी जी ने कितना बड़ा डांडी मार्च किया था। कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं। यस सर। जो ब्रिटिश लोग ने टैक्स लगाया था सॉल्ट पे, नमक पे टैक्स लगाया गया था, तो उन्होंने डांडी मार्च किया था, तब जाके टैक्स को हटाया गया था नमक के ऊपर। तो वो तो हिस्ट्री की पार्ट है रहने दो। तो सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिससे हम लोग बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, ठीक है। इन डेप्थ हम लोग आने वाले क्लासेस में इसको देखेंगे, बट इज सिंपल अभी देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के सोर्सेस क्या है। सोर्सेस कहां से हमें मिल सकता है? नेचर से, लैब में बना सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट ज्यादा क्वांटिटी में कहां से? तो पहला तो सोर्स है फ्रॉम सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर समझ रहे हो ना कहां मिलेंगे? नदी में मिलेगी, सॉरी क्या नाम है, ओशंस में मिलेंगे, सीज में मिलेगी आपको सैलाइन वाटर। जो नमकीन पानी आपको मिलते हैं समुद्र में, सीज में, उन्हें हम सैलाइन वाटर बोलते हैं। सैलाइन वाटर को हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढा बना के उसमें डालते हैं और फिर जो पानी एवोपरेट हो जाती है तो नमक बच जाता है, ठीक है ना। तो सैलाइन वाटर से हम लोग सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं। और है deposits of salts are also found in various part of world. देखो पहला टॉपिक एक बार और बता देता हूँ, सैलाइन वाटर से सिर्फ NaCl नहीं मिलता है और बहुत सारे सॉल्ट भी मिलते हैं, ठीक है ना, बट NaCl भी मिलता है। Deposits of salt are also found in various part of the world. बड़े बड़े पत्थर जैसे कोयला वोयला हम लोग निकालते हैं ना, वैसे बड़े बड़े सॉल्ट्स के पत्थर भी होते हैं, ठीक है ना। They contain impurities and are brown in color. They contain impurities and are brown in color. Brown color and are brown in color. और उसी को हम लोग रॉक सॉल्ट, ठीक है ना। और ब्राउन इन कलर रहती है क्यों? क्योंकि इंप्यूरिटीज रहते हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कभी कभार कि जो रॉक सॉल्ट रहती है उसकी कलर ब्राउन क्यों रहती है? रीजन है क्योंकि उसमें इंप्यूरिटीज है, ठीक है ना। तो दो सोर्स हैं सोडियम क्लोराइड के मेजर सोर्सेस, फ्रॉम सैलाइन वाटर obtained from sea and oceans, ठीक है ना। सीज और ओशन से हमें सैलाइन वाटर मिलती है, उसको हम लोग एवोपरेट करते हैं तो हमें सॉल्यूट पार्ट जो सॉल्ट रहती है उसमें वो मिल जाता है। दूसरा, बड़े बड़े पत्थर को माइनिंग करके निकाला जाता है, जो सॉल्ट्स रहते हैं उसमें इंप्यूरिटीज को हटा दिया जाता है और यूजेबल सॉल्ट वाले पार्ट को हम लोग प्यूरिफाई करके यूज करते हैं। और जो बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं दे कंटेन इंप्यूरिटीज एक्चुअली एंड आर ब्राउन इन कलर, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक्स, ठीक है ना। Deposit of salts are also found in various part of the world. Deposit बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं सॉल्ट्स के, उसमें इंप्यूरिटीज रहती है, ब्राउन इन कलर रहती है, गंदा निकाल देते हैं फिर सॉल्ट वाले पार्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास we will see probably in depth about salt, different types of salt. Okay, so आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है।